तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका चैनल में। फिर से आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तो होपफुली आप लोग का वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। आप लोग ने मंडे टू फ्राइडे तो काम किया होगा, सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है स्टॉक मार्केट का, तो सब वीकेंड मनाते हैं। मैं भी वीकेंड में था, आप भी वीकेंड में था, लेकिन मेरा काम आप लोग के लिए वीकेंड में भी चालू रहता है। तो कल मैंने दिन भर रिसर्च करी, उसके बाद अब मैंने 3 स्टॉक्स आप लोग के लिए ढूंढ के लाया हूँ स्विंग ट्रेड के लिए, जो कल मंडे से भाग सकते हैं। तो अब बहुत सारे मेरे पुराने दोस्त हैं जिनको यही नहीं पता कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो उनके लिए मैं छोटा सा ट्यूटोरियल दूंगा 30 to 40 सेकंड का, जिसमें मैं बताऊंगा कि स्विंग ट्रेड होता क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। तो जिनको पता है वो वीडियो को 30-40 सेकंड आगे कर देना। बाकी जिन दोस्तों को नहीं पता है उनके लिए हम क्या कहते हैं बताने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। फिर उसके बाद हम आपको 3 स्टॉक्स बताने वाले हैं जो कल ही से भाग सकते हैं। तो आप बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। और आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम रेगुलर बेसिस में डालते रहते हैं। तो गाइस, अब मैं बताने वाला हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो स्विंग ट्रेड गाइस उसको कहा जाता है जिस स्टॉक को हम 2 से 15 दिन के लिए लेते हैं, उसको हम स्विंग ट्रेड कहते हैं। उसमें हम स्टॉक को बाय करेंगे, हम उसको मिनिमम 2 डेज़ के लिए और मैक्सिमम 15 to 20 डेज़ तक के लिए हम उसको होल्ड करते हैं। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब तक होल्ड करना है। अगर आपको एक दिन में रिटर्न देता है तो आप एक दिन में बाहर निकल जाओ, 2 दिन में देता है 2 दिन में निकल जाओ, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली टारगेट लेके चलते हैं 3 to 10% का। तो अगर कहा जाता है अगर स्विंग ट्रेड में अगर आपको 5 से 10% या मिल रहा है रिटर्न, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है, क्योंकि ये आपको कुछ दिन में देता है। और आप जब बैंक में अपना पैसा एफडी में डालते हो तो आपको 6% रिटर्न ईयर में मिलता है। आपको आपकी कैपिटल में अगर 10-15 दिन में 5 से 10% रिटर्न मिल रहा है एक स्टॉक में, तो क्या दिक्कत है। और इसमें हम स्टॉप लॉस थोड़ा क्या कहते हैं 1 to 3% लेके चलते हैं। मैक्सिमम टाइम 1 to 3%, 1% ही होता है, 3% तक नहीं जाता है। इन कहीं कहीं जो उसके स्विंग्स के जो लो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, तो हमें स्टॉप लॉस हमारे क्या कहते हैं हिट ना हो, इसलिए हम थोड़े डीप स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। क्योंकि स्टॉक पहले क्या कहते हैं ऊपर जाता है, फिर हल्का सा नीचे आता है, फिर नीचे आने के बाद फिर रनअप पकड़ता है। तो उसके लिए हम कभी कभी थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। वो अलग अलग कंडीशन में डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक्स में 3% का स्टॉप लॉस लेके चलें, 2% का, आधा परसेंट, 1% का भी लेके चलता है। वो आपको मैं जब जब वीडियो के स्टॉक शेयर करता हूँ तो वीडियो में मैं आप लोग को बताता भी हूँ कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। और वैसे भी हमारे स्टॉप लॉस लगाने की ट्रिक कोई प्राइस में नहीं लगाते, हम कुछ लेवल्स रहती है, अगर वो लेवल के नीचे क्लोज दे देता है तो हम वहाँ पे स्टॉक से बाहर हो जाते हैं। ये कभी कभी थोड़ा बहुत नुकसान दे देता है, लेकिन इसी के चक्कर में आपको कभी कभी बहुत बड़े बड़े फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि स्टॉक वहाँ तक रिट्रेस करता है, वहाँ तक जाता है, फिर उसका बहुत तेज़ी से रनअप पकड़ता है और कभी कभी 2-4% की चाल तो उसी दिन दे देता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, होपफुली मैं आपको समझा पाया कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। अब मैं आप लोग को वीकली 3 स्टॉक बता दे रहा हूँ, जो कल, आप मंडे है तो आप कल से बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं, पूरे लेवल्स वगैरह देखेंगे, कहाँ स्टॉक को बाय करना है, कहाँ स्टॉप लॉस रहेगा, सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो को आप एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों हमारा पहला स्टॉक है जिसका नाम है हिंडाल्को। एक स्टील सेक्टर का स्टॉक है। इसने अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले 500 का हाई लगाया था, वहाँ से फिर वहाँ से क्या कहते गिरना चालू हुआ और 400 के भाव तक गिरा। फिर एक बार फिर 450 तक गया, फिर 450 के जाने के बाद फिर वापस गिरा। अब स्टॉक वापस एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आ चुका है 400 के, वहाँ पे टच किया लेवल को, और अब वॉल्यूम के साथ इसमें मेरे को कुछ बाइंग दिख रही है। तो दोस्तों मैं स्टॉक आपको प्रेफर कर रहा हूँ, आप कल बाय कर सकते हैं। फिर इसको ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉक कल ही से भागेगा दोस्तों, ये स्टॉक 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद कभी भी भागेगा, लेकिन स्टॉक भागेगा। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा है, 400 के नीचे ही, जैसे मैंने रेड लाइन बनाई है, 400 के नीचे ही जैसे स्टॉक क्लोज हो जाए आपको स्टॉक से बाहर हो जाना है। आपको कोशिश करना है कि आपका नुकसान बहुत छोटा रहे, और प्रॉफिट के मामले में आपको ये 450 तक तो आराम से जाएगा, लेकिन इससे ऊपर भी जा सकता है। तो आप लोग को अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। जैसे मान लीजिए 430 पहुँच गए तो आपको अपने स्टॉप लॉस 415, 410, जैसा आपका ट्रेडिंग स्टाइल है वैसा आपको करके आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर चाहिए, यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारे दूसरे स्टॉक का नाम है एच डी एफ सी। तो मतलब सब नहीं सुना होगा, ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन हम स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं तो हमें फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं। हमें अपना प्रॉफिट मिले, लॉस मिले, जो भी मिले बुक करके हमें निकलना है। तो ये स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है 2650 के भाव में, 2650 के भाव में ट्रेड कर रहा है। इसने भी 1850 तक के 29, इनफैक्ट 18, हाँ 2850 तक के इसने क्या कहते
2850 तक के इसने क्या कहते हैं हाई लगाए हैं, फिर वहाँ से गिरा और ये गिर के अभी आया है 26333, 2633 रुपये तक ये आया है। फिर इसके बाद अब मेरे को इसमें वापस एक स्विंग ट्रेड दिख रहा है, यहाँ से वापस स्टॉक 5 to 10% आराम से भाग सकता है, मेरे को ऐसा दिख रहा है। और मिनिमम 2-3% तो आपको रिटर्न दे ही सकता है। ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक कल से भागे, हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे थोड़ा होल्ड करे, थोड़े यहाँ पे वॉल्यूम्स ऐड हों और ऑपरेटर यहाँ पे क्या कहते हैं जाए घुसे। और बहुत से लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, मैं बार बार अपने वीडियो में इस वर्ड का यूज़ करता हूँ। तो गाइस, ऑपरेटर मतलब इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे SBI, HDFC, ये सब लोग खुद स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। यहाँ पे इनके जो इन्वेस्टर बैंकर होते हैं वो पैसे लगाते हैं, तो उनको हम ऑपरेटर कहते हैं। इनको हम मार्केट का बिग प्लेयर भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे ही पैसा लगाते हैं तो बड़े अमाउंट में लगाते हैं। और हम लोग जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनको रिटेलर इन्वेस्टर कहते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी बाइंग दिख रही है HDFC में, तो आप HDFC में बैट कर सकते हैं कल, ये भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। हाँ, स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे भी बहुत छोटा है, 2633 के नीचे ये मैंने रेड लाइन बनाई हुई है। अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है तो आप इमीडिएटली लॉस बुक करके बाहर हो जाना। बाकी रिटर्न की कोई लिमिट नहीं है, आप ऊपर कितना भी रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेड में अगर आपको 5 to 10% रिटर्न मिल रहा है तो वो इनफ है, क्योंकि बैंक और FD में आपको 6% साल मिलता है। यहाँ पे अगर आप 15 दिन में 5 से 10% निकालें, वो बहुत होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे लास्ट स्टॉक का नाम है डीमार्ट, जो कि 3800 के लेवल से गिर के वापस 335 के लेवल पे आया है। फिर वहाँ से अभी वापस मेरे को पुल बैक दिखा था, वो दिख रहा है और इसमें अच्छी खासी मेरे को बाइंग भी दिख रही है वॉल्यूम के साथ। तो ये भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। कल मंडे को आप इसको भी बाय कर सकते हो, आप इस पर भी बैट कर सकते हो सकता है ये थोड़ा बहुत कल गिरे फिर उसके बाद वापस बढ़ना चालू हो, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 3355 का रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है इस स्टॉक में, क्योंकि इसकी जो स्विंग लो है लास्ट वाली वो थोड़ी बड़ी है, इसलिए इसमें स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा है। तो आप चाहें तो आप इस पर भी बैट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, 5-10% आप इसमें भी मिनिमम निकाल सकते हैं और मैक्सिमम आपका ज़्यादा से 7-8-10% तक निकाल सकते हैं। तो आप इस स्टॉक में भी बैट कर सकते हैं। बाकी फंडामेंटली तो स्टॉक अच्छा है, बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ स्विंग ट्रेड की बात करें 10-15 दिन के हिसाब से, 5-10 दिन के हिसाब से स्टॉक अच्छा है, तो आप इसको ही बाय कर सकते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस आपको 3355 के नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है, रेड लाइन जो मैंने बनाई है अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो आपको इमीडिएटली बाहर हो जाना है। बाकी आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। कल मैं फिर वीडियो डालूंगा। डेली जब मैं वीडियो डालता हूँ तो उसमें मैं 1 या 2 स्टॉक बताता हूँ, लेकिन ये वीकली वीडियो थी इसलिए मैंने आज 3 स्टॉक बता दी। ऐसे रेगुलरली मैं स्टॉक्स बताता रहता हूँ स्विंग ट्रेड्स के लिए। और आपको और भी किसी टाइप के स्टॉक्स या आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड चाहिए स्टॉक मार्केट की या कोई भी फाइनेंशियल चीज़ के, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ही वीडियो बना दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस।